आज दिनांक 4 अगस्त 2020 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग DS कॉलेज हुआ, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में निर्धारित कुछ अलंकारों के लक्षण और उदाहरण बताने जा रहा हूँ। ये अलंकार और छंद तृतीय खंड के षष्ठ पत्र में अंकित हैं और इनका अध्ययन अपेक्षित है। पिछले दिनों मैंने अलंकारों के लक्षण और उदाहरणों को बताया था। आज छंद के लक्षण और उदाहरण बताए जाएंगे। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि छंद दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक और दूसरे मात्रिक। वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना होती है और मात्रिक छंदों में मात्रा की गणना होती है। जहाँ पर ह्रस्व मात्रा हो या कोई मात्रा नहीं हो या चंद्र बिंदु हो, वहाँ पर एक मात्रा मानी जाती है, और जहाँ पर दीर्घ मात्रा हो, बिंदु हो या द्वितीय व्यंजन के पहले का कोई वर्ण हो, वहाँ पर दो मात्राएं मानी जाती हैं। इस कारण विद्यार्थियों को मात्रा की गणना करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि गणना हम कैसे करें। जैसे जिस समय हम मात्रा की गणना करते हैं, यह ध्यान रखना चाहिए कि अ, ह्रस्वई, ह्रस्व में एक मात्रा होगी। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, इनमें दो मात्राएं होंगी। बिंदु और चंद्रबिंदु में यह ध्यान देना चाहिए कि हंस में मात्र बिंदु है, इसलिए वहाँ पर दो मात्रा होगी। लेकिन लड़का हंस रहा है, हंस में चंद्र बिंदु है, तो वहाँ पर एक ही मात्रा होगी। गणना करते समय हमारे विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, उस भ्रम से दूर होना चाहिए। तो सबसे पहले छंद के लक्षण और उदाहरण के पूर्व सबसे पूर्व में मैं चौपाई छंद के लक्षण और उदाहरण को बताने जा रहा हूँ। चौपाई, चौपाई का अर्थ होता है चार पैर। तो चौपाई में चार चरण होते हैं और चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं, अर्थात कुल मिलाकर के 64 मात्राएं होती हैं चौपाई में। चूँकि जिस प्रकार से चारपाई की जो ऊंचाई रहती है, उस ऊंचाई में उसके जितने पैर होते हैं, सबकी ऊंचाई बराबर होती है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार माथे की ओर ऊंचाई उसकी बढ़ा देते हैं, नीचे कुछ वस्तु रख करके। तो वही स्थिति हमारी चौपाई में है। यानी चौपाई के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार
उसमें कुल 64 मात्राएं होती हैं। चौपाई अवधी भाषा का मध्यकालीन साहित्य में मुख्य छंद था। पद्मावत, रामचरितमानस जैसे महाकाव्य चौपाई छंद में लिखे गए। चौपाई का प्रयोग ब्रजभाषा में प्रायः नहीं के बराबर हुआ और दोनों भाषाएं एक ही समय साहित्य में प्रयुक्त हो रही थी। तो हमारे विद्यार्थी ध्यान दें, चौपाई के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार कुल 64 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई का उदाहरण रामचरितमानस से दिया जा सकता है। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो बंदों, बम में 2 मात्रा, द में 1 मात्रा, ओ हर्षऊ है, चंद्र बिंदु है, इसलिए उसमें 1 मात्रा। इस प्रकार बंदों में 4 मात्राएं हुई। गुरु में 2 मात्रा, पद में 2 मात्रा, 4 4 8। पदुम में 3 मात्रा और परागा में 4 मात्रा, कुल मात्राएं 16 हुई। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि में 3, सुबास में 4 4 3 7, सरस में 3 10, अनुरागा में 6 10 6 16। तो 16-16 मात्राएं इसमें हैं। ऐसे ही अन्य 2 चरणों में भी 16-16 मात्राएं ही होंगी। इस प्रकार चौपाई में कुल मिलाकर के 64 मात्राएं हुई, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। चौपाई के बाद एक छंद है दोहा। दोहा के 4 चरण होते हैं। वह जैसे जो चौपाई है वह सममात्रिक छंद है, उसके चारों चरण बराबर होते हैं। लेकिन दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 13-11 मात्रा का विश्राम होता है। कुल 4 चरण होते हैं और 24-24 मात्राएं, कुल मिलाकर के 48 मात्राएं होती है। यानी पहले चरण में और तीसरे चरण में यानी विषम चरण में 13-13 मात्रा, सम चरण यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा इसमें प्रयुक्त होती है। इस प्रकार चारों चरणों को मिलाकर के कुल 48 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखा जाए कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, 2 चरणों में बराबर बराबर मात्रा और अन्य 2 चरणों में बराबर बराबर मात्रा होती है। तो प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण कहते हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं। सम चरण वह है जो 2 से कट जाए, विषम है जो 2 से नहीं कटे। तो सम चरण में
इसमें 11-11 मात्रा और विषम चरण में यानी प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। इस दोहे में 4 चरण है। गिरा में ग में हर्षई, रा तो 3 चरण हुए। गिरा में 3 मात्राएं, अर्थ में 3 मात्राएं 6, जल में 2 मात्राएं 8, बीच में 3 मात्राएं 8 3 11, सम में 2 मात्राएं 13, इसी प्रकार से कहियत में 4 मात्राएं, भिन्न में भहर्ष है लेकिन उसके बाद द्वित्व व्यंजन है इसलिए 2 मात्रा हो जाएगी 3, तो कहियत में 4 और 3 7, एक 9 में 8 और भिन्न में पुनः 3 मात्राएं यानी 11 13 11 13 11, ऐसे ही इसमें क्रम चलता है। यानी दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार पुनः स्मरण किया जाए कि दोहा के 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर के 48 मात्राएं होती हैं। 13-11 13-11 करके इसमें विश्राम होता है। दोहा छंद चौपाई का पूरक छंद है। पहले के जो महाकाव्य लिखे जाते थे अवधी भाषा में, तो अवधी भाषा में 7-8 या अधिक अर्धालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग होता था। तुलसीदास ने कोई नियम नहीं बनाया है। कहीं 10-12 पर भी दोहा दिखाई पड़ता है, कहीं 15 के बाद दिखाई पड़ता है, कहीं 7 के बाद दिखाई पड़ता है। इसलिए वहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन पद्मावत में एक विधान चला है कि नहीं, 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग होगा और उसका निर्वहन मलिक मोहम्मद जायसी ने आद्योपांत किया है। तो दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय अर्थात विषम चरण में 13-13 मात्राएं और सम चरण यानी द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर के इसमें 48 मात्राएं होती हैं। इसके बाद एक दोहे का ही सगा भाई के समान छंद है जिसको सोरठा कहते हैं। सोरठा छंद में है सम 13 विषमेश दोहा उल्टे सोरठा, यानी दोहा को उलट दिया जाए तो सोरठा और सोरठा को उलट दिया जाए तो दोहा। दोनों में यही अंतर है। दोनों अर्धसम मात्रिक छंद हैं।
दोनों में 4 चरण होते हैं, दोनों में कुल 48 मात्राएं होती हैं, लेकिन मात्राओं का जो विश्राम होता है ठीक विपरीत होता है। इसलिए सम 13 विषमेश, दोहा उल्टे सोरठा। सम में 13 मात्रा, अर्थात जो सोरठा छंद आएगा उसके द्वितीय और चतुर्थ चरण, जिसको सम चरण कहा जाता है, 13 मात्रा। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा होती है। 11-13 का विश्राम होता है सोरठा में। यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि सोरठा को उलट दिया जाए तो वह दोहा हो जाएगा, दोहा को उलट दिया जाए तो सोरठा हो जाएगा। और सोरठा को भी कहीं कहीं दोहे के स्थान पर रखा गया है। जैसे रहीम के जो नीति परक दोहे हैं, उन नीति परक दोहों में कतिपय सोरठा भी प्रयुक्त हुए हैं। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है वह मूलतः चौपाई और दोहा में ही लिखा गया है, लेकिन बीच बीच में सोरठा छंद का भी प्रयोग हुआ है। कहीं 1 का प्रयोग हुआ है, कहीं 2 का प्रयोग हुआ है, और कहीं कहीं तो लगातार 5-6 का प्रयोग हुआ है। जैसे रामचरितमानस के बालकांड के आरंभ में, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गण सदन, मूक होय वाचाल पंगु लंघय गिरिवर गहन, जासु कृपास दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, बसौ मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागंत सैन। बंधौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो ऐसे ऐसे जो सोरठे प्रयुक्त हुए हैं, ये समवेत रूप में है, एक ही जगह पर है। तुलसीदास ने एक नवीन प्रयोग किया है, लेकिन इसके अतिरिक्त जहाँ दोहा का प्रयोग होता था वहीं पर महाकाव्य में सोरठा का प्रयोग हो जाता था। और इसकी संख्या का कोई विधान नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि यदि दोहा 100 की संख्या में है तो सोरठा उसमें मुश्किल से 10 की ही संख्या में प्रयुक्त होता है। यह कवि की इच्छा के ऊपर है। तो सोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उसको दूसरे रूप में देखा जाए तो इसके विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 11-13 पर इसका विश्राम होता है। इस प्रकार चारों चरणों को मिला करके कुल 48 मात्राएं होती हैं। इसके बाद एक छंद है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ एक मिश्रित छंद है। प्रारंभ में दोहा और उसके बाद कुंडलियाँ के दोहा होता है और बाद में रोला छंद का प्रयोग होता है, और दोनों को मिलाकर के कुंडलियाँ छंद
पूर्ण होता है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि दोहा में 13-11 की मात्राओं का विश्राम होता है, अर्थात कुल मिलाकर के 48 मात्राएं होती हैं। तो कुंडलियाँ छंद में दोहा और रोला का मिश्रण होता है। प्रारंभ में दोहा और उसके बाद रोला प्रयुक्त होता है, इसलिए उसको मिश्रित छंद कहते हैं। लेकिन इसके अलावे भी कुछ शर्तें हैं। दोहा का जो प्रारंभिक शब्द होता है, कुंडलियाँ छंद का अंतिम शब्द भी वही होता है। यानी जिस शब्द से कुंडलियाँ छंद का आरंभ होगा, उसी शब्द से कुंडलियाँ छंद का अंत भी होगा। दोहा का जो चतुर्थ चरण है, वह रोला के प्रथम चरण के पूर्वार्ध में आता है। और दोहा के जिस प्रकार से प्रारंभ के 2 चरणों में 24 मात्राएं, अंतिम 2 चरणों में 24 मात्राएं, प्रत्येक पूर्ण विश्राम पर 24-24 मात्राएं होती हैं, उसी प्रकार से कुंडलियाँ में भी 24-24 मात्राएं ही 6 चरणों में होती हैं। इस प्रकार चौबीस मात्रा इसके 6 चरणों में होती हैं। इस प्रकार 24 चौक 96, 24 छक 44 से 144 मात्राएं प्रयुक्त होती हैं एक कुंडलियाँ में। यानी कुंडलियाँ एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें प्रारंभ में एक दोहा, बाद में एक रोला का प्रयोग होता है। दोहा का प्रथम शब्द रोला का अंतिम शब्द होता है। दोहा का चतुर्थ चरण रोला के प्रथम चरण के पूर्वार्ध में दोहराया जाता है, ठीक उसी प्रकार से रखा जाता है। और इसके 5वें चरण में प्रायः कवि का नाम रहता है। हो सकता है किसी कुंडलिया में कवि का नाम नहीं भी हो, लेकिन ऐसा विधान है कि इसके 5वें चरण में आरंभ में ही कवि का नाम रहेगा। तो मैं पुनः विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि कुंडलियाँ एक मिश्रित छंद है जो दोहा और रोला के मिश्रण से बना है। इस छंद के 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आरंभ के चरणों में 11 मात्राओं का विश्राम होता है। बाद में 11-13 मात्राओं का विश्राम होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के इसमें 144 मात्राएं होती हैं। कुंडलियाँ के लिए गिरधर कवि प्रसिद्ध हैं। उनका एक छंद है, दौलत पायन कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारु को ठाउन रहत निदान। यह दोहे का अंत हो गया। अब इसके बाद रोला, दोहे के चतुर्थ चरण का रोला के प्रथम चरण के पूर्वार्ध में पुनर्प्रयोग होता है, दोहराया जाता है। ठाउन रहत निदान पर दोहे का विश्राम है, अंतिम चरण है दोहे का। वही रोला का प्रथम चरण का पूर्वार्ध हो जाता है। ठाउन रहत निदान जियत जग में जस लीजय।
मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजय। कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट तौलत। पाहुन निस दिन चार रहत सब ही को दौलत। तो जो दौलत पायन कीजिए से दौलत से आरंभ हुआ था कुंडलिया छंद, वही अंतिम शब्द भी कुंडलिया का दौलत ही बनता है। रहत सब ही को दौलत। मैंने जैसा उदाहरण बताया, इसके 5वें चरण में कवि गिरधर का नाम है। कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट तौलत। तो कुंडलियाँ एक मिश्रित छंद है। इसके 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ के 2 चरणों में दोहा रहता है, 13-11 13-11 मात्राओं के विश्राम वाला, और उसके बाद एक रोला होता है जिसमें 11-13 मात्राओं का विश्राम होता है। अर्थात कुल 6 चरण होते हैं। 6 चरण में 144 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राओं का प्रयोग होता है। इस प्रकार से 24 छक 44 से 144 मात्राएं होंगी। कुंडलिया का प्रथम शब्द कुंडलिया का अंतिम शब्द भी होता है। कुंडलिया के दोहे का चतुर्थ चरण रोला के प्रथम चरण के पूर्वार्ध में हूबहू प्रयुक्त होता है। इसके 5वें चरण में प्रायः कवि का नाम होता है। इस प्रकार मैंने जैसा बताया, दौलत पायन कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाउन रहत निदान। ठाउन रहत निदान पुनः दोहराया गया। जियत जग में जस लीजय, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजय। कह गिरधर कबीराय 5वां चरण हुआ। अरे यह सब घट तौलत, पाहुन है निस दिन चार रहत सब ही को दौलत। तो इस प्रकार से यह कुंडलियाँ छंद हुआ। इसी प्रकार से एक 12वें छंद है। 12वें छंद तुलसीदास ने 2 छंदों में 2 पुस्तकों की रचना की। एक 12वें छंद में 12वें रामायण लिखा, दूसरा दोहा छंद में दोहावली लिखा। तो 12वें छंद में उन्होंने जो लिखा है 12वें रामायण, उसका एक उदाहरण है। अब जीवन के हे कपि, अब जीवन के हे कपि आस न कोय। 12-7 का विश्राम इसमें होता है। यानी 12वें छंद अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। यह ध्यान दिया जाए कि 12वें छंद एक अर्धसम मात्रिक छंद है, जिसके प्रथम और तृतीय अर्थात विषम चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार 12-7-19
और 12 7 19, चारों चरणों को मिलाकर के 19 और 19 यानी कुल 38 मात्राएं होती हैं। यही बरवै छंद का स्वरूप है। इस कारण विद्यार्थियों को यह ध्यान देना चाहिए, छंद जो पाठ्य छंद है आपके, सबसे कम मात्रा वाला यही छंद है, सबसे कम शब्दों में लिखा जाने वाला यही छंद है। इसलिए यदि परीक्षा में आ जाए तो बड़े छंदों को छोड़ करके सबसे पहले छोटे छंदों का प्रयोग करना चाहिए, लिखना चाहिए। यदि कवित्व भी आ जाए और दोहा भी आ जाए तो मैं परामर्श देता हूँ कि कवित्व छंद को नहीं लिख करके दोहा छंद को लिखा जाए। इसलिए कि कवित्व छंद में दोहा से कम दुगुनी मात्राओं, दुगुने शब्दों का प्रयोग जरूर होता है। उसी ढंग से दोहा में कुल 48 मात्राएं हैं, लेकिन बरवै में 19 दूनी 38 ही मात्राएं। जितने शब्द विद्यार्थी लिखते हैं उतनी ही अशुद्धियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। इसलिए जो छंद छोटे छोटे हैं, जिनमें कम संख्या के शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए, उन्हीं का चयन करना चाहिए, जिससे पूर्णांक की प्राप्ति हो जाए। छंद और अलंकार के वर्णन के क्रम में उद्धरण में यदि अंतर आ जाता है तो वह दोष माना जाता है और अंक कट जाते हैं। यह गणितीय है और गणित के समान इसमें पूर्ण अंक की प्राप्ति होती है। तो बरवै एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण अर्थात विषम चरण में 12-12 मात्राएं और सम चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 12-7 यानी 19 + 19 अर्थात 38 मात्राएं होती हैं। लक्ष्मण दिलाने के लिए मैं पुनः कह रहा हूँ कि तुलसीदास ने एक दोहे का प्रयोग किया है बरवै रामायण में। वह है कि जिस समय हनुमान जी सीता के पास पहुँचे हुए हैं, सीता को सांत्वना दे रहे हैं कि कुछ दिनों में भगवान श्री राम आएंगे वानर और भालुओं के साथ और आपको प्रतिष्ठा के साथ ले जाएंगे, आप धैर्य धारण करें। उसी समय सीता जी के श्रीमुख से निकलता है, अब जीवन के हे कपि आस न कोई। अब माने 2 मात्राएं, जीवन यानी 4 मात्राएं, तो 4 2 6 हो गए। हे में 2 मात्राएं, कपि में 2 मात्राएं। अब जीवन के हे कपि यानी कुल मिलाकर के 12 मात्राएं हुई। उसी प्रकार से आस न कोय, आस में 3 मात्राएं, न में 1 मात्रा है, कोय में 3 मात्राएं, 3 3 6 1 7। कनगुरिया, कनगुरिया यानी 7 मात्रा।
कनगुरिया के में 2 मात्रा, 7 2 9, कनगुरिया के में 2 मात्रा, मुदरी कंगन होय, कनगुरिया के मुदरी कंगन होय। कंगन में भी क में चूँकि बिंदु है इसलिए 2 मात्राएं होंगी। कंगन में 4 मात्रा, होय में 3 मात्रा, कुल मिलाकर के 4 3 7 मात्राएं हुई। तो 12 7 19, 19 दूनी 38, यानी कुल मिलाकर के 38 मात्राएं होती हैं। तो अब जीवन के हे कपि आस न कोय, कनगुरिया कनगुरिया के मुंदरी कंगन होय। तो अब में अ और ब में 1 1 मात्रा, जीवन जी में 2 मात्रा, फिर के में 2 मात्रा, हे में 2 मात्रा, कप में 1 1 मात्रा, फिर आस में 2 और 1 मात्रा, न में 1 मात्रा और कोय में 2 1। तो अब जीवन में 2 4 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 मात्राएं अब जीवन के हे कपि में, यानी प्रथम चरण में 12 मात्राएं हुई। आस न कोय में 7 मात्राएं। उसी प्रकार से कनगुरिया के मुंदरी, कनगुरिया में भी 1 1 1 2 2, मुंदरी में चंद्र बिंदु है इसलिए 1 ही मात्रा होगी। कंगन में क पर बिंदु है इसलिए 2 मात्रा होगी। होय में 2 और 1 मात्रा है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 19 मात्राएं और 19 मात्रा हुई। अर्थात तुलसीदास ने सीता के मुख से हनुमान को यह बताते हुए दिखाया है कि हे हनुमान, अब हमारे जीवन की कोई आशा नहीं है। अब जीवन के हे कपि आस न कोय, हमारे जीवन की अब कोई आशा नहीं है। क्यों कि कनगुरिया के मुंदरी, यानी कनगुरिया अर्थात कनिष्ठिका, कनिष्ठिका अंगुली की जो अंगूठी थी, मुंदरी यानी अंगूठी, वह हमारे हाथ में कंगन के रूप में प्रयुक्त हो रही है। यानी हमारी कलाई इतनी दुबली हो गई है, इतनी पतली हो गई है, जैसे पहले कनिष्ठिका अंगुली थी, बल्कि कनिष्ठिका अंगुली से भी पतली हो गई है। यहाँ पर अत्युक्ति है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने भी थोड़ा चमत्कार प्रदर्शित कर दिया है। इसलिए यहाँ पर जो छंद है वह 12वें छंद है और 12वें छंद में ही इसका प्रयोग किया गया है। 12वें छंद का लक्षण है कि 12वें छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रथम और
तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर के 38 मात्राएं होती हैं। 12-7 मात्रा पर इसका विश्राम होता है। जैसा मैंने उदाहरण के रूप में बताया था कि अब जीवन के हे कपियास न कोय, कन गुरिया के मुंदरी कंगन हो। अब एक अलंकार है जिसको रोला कहते हैं। जैसे मैंने पहले जो बताया है कि कुंडलियाँ एक छंद है जिसमें 2 छंदों का मेल है। वह मिश्रित छंद है। प्रारंभ में दोहा और बाद में रोला। लेकिन पहले हमें रोला ही बताना चाहिए था, विद्यार्थियों के लिए आसान रहता। तो रोला के 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 11-13 मात्राओं का विश्राम होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 96 मात्राएं होती हैं। यह ध्यान रखा जाए कि रोला एक मात्रिक छंद है, बल्कि सममात्रिक छंद है, जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 24 चौक 96 यानी 96 मात्राएं होती हैं रोला में। और इसके प्रत्येक चरण में सोरठा के ही समान 11-13 मात्राओं का विश्राम होता है। यह ध्यान रखना चाहिए। सोरठा में भी जो विश्राम है वह 11-13 का ही है और रोला में भी 11-13 का ही विश्राम होता है। इस प्रकार रोला एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राओं का विश्राम होता है। इस प्रकार कुल प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और चारों चरणों को मिलाकर के कुल 96 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है सत्य हरिश्चंद्र नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रोला का उदाहरण प्रस्तुत किया है और वह है काशी की गंगा की छवि के वर्णन के प्रसंग में। उसमें कहते हैं नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती, बीच बीच छहरति बूंद मध्य मुक्ता मन पोहत, लोल लहर लहि पवन एक पै इक इम आवत, जिम नरगन मन विविध मनोरथ करत मिटावत। तो यह जो हुआ वह रोला छंद का उदाहरण हुआ। तो रोला छंद एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राओं का विश्राम होता है जैसा सोरठा में होता है। इस प्रकार कुल इसमें 96 मात्राएं होती हैं। हमारे विद्यार्थी यह ध्यान दें कि छंदों के लक्षण और उदाहरण दोनों को देने पड़ते हैं और यदि लक्षण के साथ उदाहरण नहीं दिया जाए तो आधे अंक कम हो जाते हैं। इसी प्रकार से वार्णिक
छंदों का भी अध्ययन अपेक्षित है। वर्णिक छंद में आप लोगों को पढ़ना है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित के लिए एक सूत्र है, वह याद रखना चाहिए। द्रुत विलंबित होत नभा भरा, यानी द्रुत विलंबित छंद में न भा भरा का प्रयोग होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थियों को यह बता दूँ कि जो वर्णिक छंद होते हैं उसमें गणना कैसे की जाती है। एक सूत्र है, उसको याद रखें। वह है य मा ता रा ज भा न स ल गा। यमाता राज भान सलगा, इस सूत्र को याद रखिए। यगण मगण भगण तगण रगण जगण याद करना आसान नहीं है, कठिन है, दुष्कर है। लेकिन यदि इस सूत्र को आप याद कर लेते हैं, यमाता राज भान सलगा, तब आपको वर्णिक छंद की गणना में असुविधा नहीं होगी। तो यह माता जो गण है वह इस सूत्र के एक वर्ण पर आधारित है। जैसे य माता, तो यह गण जहाँ पर होगा, यह शुरू में आया यह, तो उसके बाद यह देखना चाहिए कि जो बाद के वर्ण आए हैं वो किन किन मात्राओं के साथ आए हैं, ह्रस्व मात्रा के साथ या दीर्घ मात्रा के साथ। तो यह माता में य में कोई मात्रा नहीं है, एक मात्रा है। माँ में दो मात्रा है, ता में दो मात्रा है। अर्थात जहाँ पर प्रारंभ में एक मात्रा, मध्य में दो मात्रा और अंत में दो मात्रा होती है, वहाँ पर यगण होता है। जैसे बहाना, जनाना, गंवाना, फुलाना, गिराना, यानी प्रारंभ में एक मात्रा और मध्य और अंत में दो दो मात्रा। जैसे गिराना, उठाना, गंवाना, इसमें यगण होगा। तो यगण के बाद मगण आता है, य मा ता रा। तो माँ के बाद ता रा है, अर्थात माँ में भी दो मात्रा, ता में भी दो मात्रा और रा में भी दो मात्रा। इस प्रकार मगण वहाँ पर होगा जहाँ पर प्रारंभ, मध्य और अंत में दो दो मात्राएं प्रयुक्त होंगी। यह मगण का लक्षण है। और उदाहरण है कि जहाँ पर प्रारंभ में, मध्य में और अंत में दो दो मात्राएं होंगी, वहाँ पर मगण होगा। उसी प्रकार से तगण है, ताराज। तगण में आरंभ में दो मात्रा, मध्य में दो मात्रा और अंत में एक मात्रा होती है, अर्थात कुल मिलाकर के पांच मात्रा, दो दो एक। तो यह ताराज, ताराज तगण में देखना है तो ता में दो मात्रा, रा में दो मात्रा, ज में एक मात्रा। तो इसका होगा साहीन। सा में दो मात्रा, ही में दो मात्रा और नौ में एक मात्रा, साहीन।
ऐसे शब्द जिनके प्रारंभ में 2 मात्रा, मध्य में 2 मात्रा और अंत में 1 मात्रा होती है, वे तागण में माने जाते हैं। उसके बाद रगण, राजभा, तो रगण वहाँ माना जाएगा जहाँ पर प्रारंभ में 2 मात्रा, मध्य में 1 मात्रा और अंत में 2 मात्रा का प्रयोग हो। जैसे आ जाएगा पालिका, बालिका, बालिका में भी प्रारंभ में 2 मात्रा, अंत में 2 मात्रा और बीच में 1 मात्रा। पालिका में पा में 2 मात्रा, का में 2 मात्रा, बीच में 1 मात्रा। तो इस प्रकार से ये हो गया रगण। शेष अगले दिन मैं बताऊंगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन होने वाले हमारे वर्गों से लाभ उठाएं। कब तक लॉकडाउन चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, समाज को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।